बुद्धि बुद्धि समायोजन की योग्यता। स्टर्न, क्रूच, वर्ट, काल्विन, फ्रीमेन। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंगम, डियर वॉन मैकडूगल, थॉर्नडाइक के अनुसार। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमेन। फ्रीमेन बुद्धि समायोजन बुद्धि समायोजन फ्रीमेन के अनुसार बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है फ्रीमेन के अनुसार। बकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। डेयरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। डेयरबॉर्न, फ्रीमेन, फ्रीमेन, बकिंगम। डेयरबॉर्न बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों, चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। विनय के अनुसार बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, योजना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। 4 शब्द निहित है विनय के अनुसार। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। रोज के अनुसार नवीन परिस्थिति से चेतन अनुकूल बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। पहले है थॉर्नडाइक के अनुसार, गैरिट के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल, यांत्रिक बुद्धि आदि। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। यांत्रिक, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। स्थूल दिखाई देता है, कार्य देखना, सफर, मशीन, उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना। व्यवहार, क्रिया, व्यवहारिक बुद्धि। अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल, व्यापारिक और इतिहासकार। अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के बाद में दूसरी बुद्धि आती है अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। तर्क, वितर्क, चिंतन, अमूर्त। दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि, समाज, राजनेता। बुद्धि की विशेषता। बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। योग्यताओं, समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं आनुवांशिकता एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। बुद्धि लक्ष्य, ज्ञान साधन है। बुद्धि लक्ष्य है तो ज्ञान साधन है। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, अंतर।
बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण सर्वाधिक प्रभाव डालता है वातावरण बुद्धि पर। वंशानुक्रम मात नाम मात प्रभाव डालता है वंशानुक्रम। वातावरण वंशानुक्रम की अंतक्रिया बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण वंशानुक्रम दोनों इसमें से कोई बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत एक खंड एक तत्व और एक कार्य की सिद्धांत। एक खंड एक तत्व और एक कार्य की सिद्धांत अल्फ्रेड विने सहयोगी स्टन जर्मन। बुद्धि का सबसे प्राचीन प्रथम सिद्धांत बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। एक तत्व आलोचना निरंकुशता वादी सिद्धांत। दो तत्व का सिद्धांत दो खंड का सिद्धांत द्विकार्य की सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। सामान्य कारक विशिष्ट कारक दो तत्व सामान्य कारक विशिष्ट सामान्य कारक जीएफ जनरल फैक्ट। विशिष्ट कारक स्पेशल। जनरल में जन्मजात कारक होते हैं और महत्वपूर्ण कारक, जबकि विशिष्ट में अर्जित कारक। त्रिखंड या तीन तत्वों या त्रिकार्य की सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने तीन तत्व कारक खंड सामान्य कारक विशिष्ट कारक सामूहिक कारक बहुकार की सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। बालू का सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत असंख्य कारक अवयनिष्ठता समूह कार्य की सिद्धांत लुइस थर्स्टन ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कारक अद्वितीय है भिन्न है। अंकीय कारक एनएफ अंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक वीएफ शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानिक कारक देशिक कारक कल्पना करने की शक्ति। तार्किक कारक तर्क करने की क्षमता। शब्द प्रवाह कारक बोलने की चालाकी। स्मृति कारक याद करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत एक खंड एक तत्व या एक कार्य की सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। सहयोगी स्टर्न और टर्मन थे। आलोचना निरंकुशवादी सिद्धांत था बुद्धि का सबसे प्राचीन प्रथम सिद्धांत अविभाज्य इकाई। दो तत्व सिद्धांत दो खंड का सिद्धांत द्विकार्य की सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। दो तत्व सामान्य कारक विशिष्ट कारक जीएफ सामान्य कारक जीएफ जन्मजात कारक महत्वपूर्ण कारक विशिष्ट कारक एसएफ अर्जित कारक। त्रिखंड या तीन तत्वों या त्रिकार्य की सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। तीन तत्व सामान्य कारक विशिष्ट कारक सामूहिक कारक। बहुकार की सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बालू का सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत अवयनिष्ठता और असंख्य कारक समूह कार्य की सिद्धांत लुइस थर्स्टन ने दिया।
इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कारक भिन्न अद्वितीय है। अंकिक कारक आंखों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक शब्दों को पहचानने की क्षमता रखता है। अंकिक कारक आंखों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक शब्दों को पहचानने की क्षमता रखता है। स्थानिक कारक देशिक कारक कल्पना करने की शक्ति। तार्किक कारक तर्क करने की क्षमता रखता है। तर्क करने की क्षमता तार्किक कारक। शब्द प्रवाह कारक बोलने की चालाकी। चालाकी। स्मृति कारक याद करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि के 3 आयाम दृष्टिकोण विमाय संरचना है। संज्ञान, स्मरण, धारण, लेखन, परंपरागत सिद्धांत, चिंतन, वर्ग संबंध प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ, उत्पाद, सांकेतिक, शाब्दिक, आकृतिक, विषय वस्तु, व्यवहारिक मूल्यांकन। कैटल तथा ओन का सिद्धांत, तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जीएफ में जीसी का सिद्धांत। तरल बुद्धि आयु के अनुसार, ठोस बुद्धि स्थिति, तर्क, चिंतन। तरल बुद्धि समस्या का समाधान निकालने की जन्मजात योग्यता। ठोस बुद्धि अर्जित प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कौशलों वाली बुद्धि। जॉन वी कैरोल बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया। सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक। सामान्य कारक, विस्तृत कारक, संकीर्ण कारक। सामान्य बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। सामान्य स्मृति अधिक। विस्तृत दृष्टि, प्रत्यक्ष। विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता। विस्तृत संज्ञानात्मक प्राप्ति क्षमता। विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता। प्रतिक्रिया समय गति। संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में वे संज्ञानात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डन 1983 ईस्वी में एकाकी न होकर बहुकार की होती है बुद्धि। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि और अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 की है और अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 की। भाषाई बुद्धि शब्दों में वाक्यों के बोध की क्षमता। कवि, अध्यापक, वकील, इतिहासकार। तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क करने की क्षमता रखती है।
अंकों को पहचानने की क्षमता, वैज्ञानिक गणितज्ञ, गणितीय प्रक्रिया में दक्ष, स्थानिक बुद्धि, कल्पना शक्ति, कल्पना करने की योग्यता। शारीरिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, काल्पनिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण, खिलाड़ी डांसर, संगीतज्ञ बुद्धि, संगीतकार, भजनकार, गायक, संगीत, व्यक्ति आत्म बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, मूल प्रवृत्ति, भावना, संवेग, योग्यता, व्यक्तिक अंत अन्य बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, भावना, मूल प्रवृत्ति, संवेग। प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 की, किस प्रकृति में मौजूद तत्वों को समझना, वनस्पति वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 ईस्वी, योगी, संत, दर्शन शास्त्री, अस्तित्व की विचारधारा, दर्शन शास्त्र की संसार में रहस्य, पदानुक्रम, क्रमिक क्रमिक महत्व का सिद्धांत, फिलिप वर्नर वर्नर एंड वर्ल्ड का, सामान्य कारक, सर्वाधिक महत्व, विस्तृत कारक, संकीर्ण कारक, त्रितंत्रीय सिद्धांत, संदर्भ, स्टैनवर्ड, घटक, वायलॉर्ड, आईक्यू, अनुभव 1985। बुद्धि मापन, विनय ने पूर्व का काल 1911 के बाद होता, विनय का काल 1905 से 1911, विनय ने पूर्व का काल 1905 से पूर्व काल, वैज्ञानिक का, अवैज्ञानिक का, वैज्ञानिक का, आधुनिक का। बुद्धिमापन, विनय से पूर्व का काल 1905 से पूर्व का काल, अवैज्ञानिक काल, प्रारंभिक काल, लेविस्टर वेबर का है, गिलफोर्ड गाल्टन, गिलवर्ट कैटिल, आधार, शरीर संरचना। लेविस्टर ने 1775 में सर्वप्रथम शारीर संरचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने 1885। कैटिल ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन का प्रयोग किया। विनय का काल 1905 से 1911 का काल था। वैज्ञानिक काल, विनय का काल, आधार, मानसिक आयु, प्रमुख अल्फ्रेड विनय, विनोट, निवासी पेरिस फ्रांस का था विनय, सहयोगी साइमन थे। फ्रांस पेरिस स्कूल फ्रांस की नगर पालिका 1901, विनय साइमन। बुद्धि उच्च, सामान्य और मध्य 3 प्रकार की होती है। उच्च होती है, सामान्य होती है और मंद होती है। मानसिक आयु, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में हुआ। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। छोटे बालकों के लिए उच्च, सामान्य, मंद। फ्रेंच भाषा फ्रांस के बालकों के लिए शाब्दिक परीक्षण। मानसिक आयु, विनय द्वारा इस संप्रत्यय का प्रतिपादन 1905 में किया गया। योग्यता, क्षमता, मानसिक बुद्धि मापन का सकल परीक्षण, बुद्धि मापन का वैज्ञानिक परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। 3 से 11 वर्ष, प्रथम संशोधन 1908 में,
के बालकों 3 से 16 वर्ष नीति संशोधन 19 के बालकों के 1911 में जर्मनी के स्टर्नबर्ग कुलहर्मान बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु स्टर्नबर्ग कुलहर्मान 1911। विनय की मृत्यु 1911 में। बुद्धिमापन मानसिक योग्यताओं और क्षमता का मापन। बुद्धिमापन विनय ने पूर्व का काल प्रारंभिक काल विनय का काल 1905 से 1911 मध्यकाल। विनय के बाद का काल आधुनिक काल। आधुनिक काल 1911 के बाद का। बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धिमापन का कार्य किया गया। टर्मिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1916 में स्टैनफोर्ड। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु टर्मिन वास्तविक आयु एम.ए. टर्मिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। IQ MA/CA × 100 से मापा जाता है। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया। परीक्षण का संशोधन किया। यह सफल संशोधन माना जाता है। पढ़े लिखे लोगों बालकों के लिए शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि लब्धि आधार IQ होता है। बुद्धि लब्धि का आधार होता है IQ। किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी 8/10 × 100 80 IQ। बुद्धि लब्धि का टर्मन द्वारा दिया गया परीक्षण। बुद्धि लब्धि IQ वर्ग विवरण बालकों के प्रकार। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास। 140 और इससे ऊपर प्रतिभाशाली बालक है। अगर 140 और इससे ऊपर है तो प्रतिभाशाली जीनियस बालक है। GEBIUS जीनियस। अगर 130 से 131 है तो ये प्रखर या अति श्रेष्ठ बालक है। वेरी सुपीरियर। अगर 120 से 129 है तो ये तीव्र या श्रेष्ठ बालक है। 110 से 119 है तो ये औसत से अधिक अबोव एवरेज बालक है। 90 से 109 है तो ये सामान्य या औसत बालक है। 80 से 89 है सीमावर्ती या अल्फ बालक है। 70 से 79 है तो औसत से कम बिलो एवरेज बालक है। 25 से 49 है मूड बालक है। इनवेकिलस 25 से कम है जड़ बुद्धि बालक है। इडियट। बेसलर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। बेसलर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण जो बुद्धि लब्धि का टर्मन द्वारा दिया गया परीक्षण। बरीका टर्मन दिखाता है। अब आएगा बेसलर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। फर्स्ट दिया गया टर्मन द्वारा, अब आएगा बेसलर द्वारा। बेसलर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक थे। बेलेव्यू चिकित्सालय अमेरिका। बेसलर बेलेव्यू मापनी WAIS 1949। बेसलर वेस्क बुद्धि परीक्षण। बेसलर वेस्क बुद्धि परीक्षण। बेसलर बच्चे बुद्धि परीक्षण। बेसलर बच्चे बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। आर्मी अल्फा परीक्षण अमेरिकी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण अमेरिकी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे अनपढ़। विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। लाहौर विश्वविद्यालय में सन 1912 में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए CH राइस के द्वारा भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इलाहाबाद UP में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण
बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। आधार, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। आयु विस्तार, व्यक्तिगत परीक्षण वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सामूहिक परीक्षण वयस्कों के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रबंध क्षेत्र, व्यक्तिगत परीक्षण केवल व्यक्ति पर ही प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यक्ति व सामूहिक दोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। समय सीमा, समय अधिक लगता है, समय कम लगता है। विशेषता, विशेषज्ञ, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए सुशिक्षित, योग्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कम विशेषित, कम योग्य एवं कम कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात निश्चित स्तर नहीं होता। यह परीक्षण वस्तु होता अर्थात निश्चित उत्तर होता है। मूल्य, यह अधिक खर्चीला होता है, कम खर्चीला होता है। स्वतंत्रता, इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण एवं सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत परीक्षण में यह अधिक खर्चीला होता है, कम खर्चीला होता है। सामूहिक परीक्षण, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत परीक्षण में इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता, जबकि सामूहिक परीक्षण में इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शिक्षा, यह पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि सामूहिक परीक्षण अनुभव करता है। छात्र स्वतंत्रता का अनुभव, यह केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। प्रकार, यह शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण सामूहिक ये केवल शाब्दिक प्रकार का होता है। इसमें नकल करने की कम संभावना होती है, इसमें नकल करने की अधिक संभावना होती है। मूल्यांकन, विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण हो गया। अब आता है आधा शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। भाषा, इसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक परीक्षण में, जबकि अशाब्दिक परीक्षण में इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रतीकों, चित्रों, मूर्त पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़े बालकों के लिए उपयोगी है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। जबकि अशाब्दिक परीक्षण शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। पुस्तकीय ज्ञान, शाब्दिक परीक्षण, इस परीक्षण में
पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण में इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता। प्रकार: शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण ये केवल व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तुलना: शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न गुणों की तुलना नहीं की जा सकती, जबकि अशाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न गुणों की तुलना की जा सकती है। संस्कृति: शाब्दिक परीक्षण, इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण यह संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाता है। कैटिल ने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण करवाया। संवेगात्मक बुद्धि, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। भावना, संवेग, मूल्य। संवेगात्मक बुद्धि, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। भावना, संवेग, मूल्य, शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि। मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। संवेगों को पहचानने, जानने, समझने एवं उन पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि। डेनियल गोलमेन, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। पुस्तक साइमन इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइट मेथड, ब्राउन, देन आईक्यू। सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया। सफलता पर बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि 20 या 80%। संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन की है, जॉन मेयर, पीटर साल्वे, बार ओन और आई क्रूसो। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि IEQ। संवेगात्मक बुद्धि वास्तविक बुद्धि इंटूसो। IQ, IQ, EQ, IQ। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं को समझने की योग्यता, स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता, स्वयं अभिप्रेरित करने की योग्यता, संवेगों का उचित नियंत्रण, प्रबंधन, संयमित मूल्यांकन की योग्यता, अंतर व्यक्तिक संबंध पहचानने, द्वंद्व आदि, दूसरों की भावना, संवेगों का को जानना एवं पहचानना। साल्वे व मेयर जोन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तिक और सामाजिक। व्यक्तिक आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा, स्वयं पर नियंत्रण। आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा और स्वयं पर नियंत्रण। सामाजिक सहानुभूति और मधुर संबंध, सामाजिक कौशल। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता: अपने संवेगों को पहचानना, जानना, दूसरों के संवेगों को जानना, पहचानना, समझना, मधुर संबंधों को स्थापित करना, समायोजन व निर्णय, प्रसन्नता। 20% बुद्धि, 80% संवेगात्मक बुद्धि। सफलता, तालमेल, दूसरों का सत्कार करना, कार्य निष्पादन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास की योग्यता, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गर्भावस्था
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान, पेस्टोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन। 3.5 वर्षीय पुत्र, बेबी बायोग्राफी। स्टैनली ओल, प्रश्नावली का निर्माण। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली ओल है। क्रो एंड क्रो, 20वीं सदी, बालकों का काल। अभिवृद्धि एंड विकास, बुद्धि, पढ़ना, कोशिकाओं में बढ़ोतरी, शारीरिक पक्ष, एकांकी एक पक्षी, लंबाई व चौड़ाई एवं भार में वृद्धि। अभिवृद्धि संख्यात्मक, मात्रात्मक, निश्चित समय होता है। कार्य क्षमता को दर्शाता है। जन्म मृत्यु, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, क्षमताओं में वृद्धि। संख्या गुणों, जीवन पर्यंत। अभिवृद्धि विकास। अभिवृद्धि संकीर्ण, निश्चित समय होता है। लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि। मात्रा संख्यात्मक। अभिवृद्धि में विकास नियत नहीं होता। बाह्य स्वरूप, मजबूत विकास, व्यापक विकास, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। कार्य क्षमता में वृद्धि, गुणों, संख्या, मात्रा, संख्यात्मक, गुणात्मक विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। आंतरिक विकास, बाह्य। शारीरिक पक्ष, एक पक्ष मापा या तोला जा सकता है। सभी पक्षों में परिवर्तन, इसे सीधा मापन नहीं किया जा सकता। अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम, सिद्धांत। सततता का नियम, निरंतरता का नियम, व्यक्तिगतता का नियम, सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। परिमार्जितता का सिद्ध नियम, अभिवृद्धि विकास। समानता, समान प्रतिमान का नियम, मानव पर आदि। अभिवृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होती है। चक्राकार प्रगति का नियम, रेखीय ना होकर चक्राकार रूप में होती है। अरलोक, मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है। शैशव अवस्था, जन्म 5 से 6 वर्ष। वैलेंटाइन, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। हरलोक महोदय, शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। सिगमंड फ्राइड, 4 से 5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। गुड एंड व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। उपनाम, अतार्किक चिंतन की क्षमता, अतार्किक, तार्किक, मूर्त, अमूर्त। अतार्किक शेष अवस्था, तार्किक या मूर्त बाल्यावस्था, अमूर्त किशोरावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आवश्यकता, भावी जीवन की आधारशिला, सरकारों के निर्माण की अवस्था। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशव अवस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। जीवन का आधार, पेरी इन्फेंट, अयोगित, बोलने की अयोग्य अवस्था।
इस अवस्था में शरीर व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शिशुअवस्था में मानसिक विकास 3 से 6 वर्ष, 3 वर्ष में 50%, 6 वर्ष में 90%। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है शिशुअवस्था। किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशुअवस्था 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष, किशोरावस्था 6 वर्ष। शैशव अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शैशव अवस्था में शिशुओं में सहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। शैशव अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। शैशव अवस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। सिगमंड फ्राइड। शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशव अवस्था शारीरिक विकास, लंबाई जन्म के समय डॉक्टर सेमी, अंत 108 सेमी, वजन 3 किलोमीटर, 6 माह बुद्धू गुना 16 kg, अंत मस्तिष्क का भार 300 kg, अंत 1 किलोग्राम 250 kg। हड्डियां 270 होती हैं। बाल्यावस्था में 350, हड्डियां 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। 370, 350, 206, 270, 350, 206। दांत जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। 6 माह में एक दांत आता है, अतः 16 दांत, 2 से 3 स्थायी दांत होते हैं और 13 से 14 अस्थायी दांत होते हैं। मांसपेशियां शैशव अवस्था में मांसपेशियां नवजात शिशु में इस अवस्था के अंत में 23 से 25 तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। हृदय धड़कन शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शिशुअवस्था में 140, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72। 140, 100, 72। 1 माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। 7 माह बिना सहारे के बैठने लगता है। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है शिशु। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है।
10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है। 14 माह में शिशु खड़ा होने 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 लगता है। 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। मानसिक विकास। 1 माह भूख प्यास निद्रा। 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है। 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है और 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। 15 माह में वे पैरों से चलने लगता है। मानसिक विकास। 1 माह भूख प्यास निद्रा। अन्य शारीरिक आवश्यकताएं होने पर बालक हाथों व पैरों से क्रिया करता है और रोने और चिल्लाने लगता है। 1 माह में भूख प्यास निद्रा आने पर व्यक्ति हाथों पैरों से क्रिया करता है व चिल्लाने लगता है। 1 माह में। 2 माह शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। 2 माह में शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। 2 माह में शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। 4 माह में विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है और आवाज निकालता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है और आवाज निकालता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। 4 माह में परिवारजनों को मुस्कुराता है, आवाज निकालता है और विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है। 4 माह में। छह माह सुनी हुई बातों की नकल करने लगता है, अपना नाम पहचानने लगता है। 6 माह में सुनी हुई बातों की नकल करने लगता है और अपना नाम पहचानने लगता है बालक या शिशु। 6 माह में। 8 माह में खिलौने के साथ खेलने लगता है और इसे छीनने पर वह रोने लगता है। 8 माह में। 3 वर्ष लगभग 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है, गिनती बोलने लगता है और रेखाएं बनाता है। 3 वर्ष में। 10 माह में शब्द बोलने लगता है। शब्द बोलने लगता है 10 माह में। 14 माह में प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। 20 माह में एक वाक्य बोलने लगता है। 4 वर्ष का बालक जिज्ञासा प्रबल होती है। 4 वर्ष के बालक की इस अवस्था में चित्र बनाने लगता है, कई प्रकार की रेखाएं की बनाता है। कई बार वह कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, वस्तुओं को क्रम से रखता है, हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक। 6 वर्ष 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। 6 वर्ष के बाद। शिशुअवस्था संवेगात्मक विकास।
आप गति आवेग उत उत्तेजित दशा संवेगात्मक भावना मूल प्रवृत्ति विचारों का भावनाओं का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। बुड़वर्त संवेग व्यक्ति की गति आदेश में आ होने की दशा स्थिति है। संवेगों की प्रमुख विशेषता संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर आंतरिक या शरीर में परिवर्तन होता है। आंतरिक बाह्य बुद्धि संवेग के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। भावना संवेग मूल प्रवृत्ति संवेगों से सुख व दुख दोनों मिलता है। संवेग विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 14 प्रकार के संवेग मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड युत्सा जिज्ञासा शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। जेवी वॉटसन जन्म के समय क्रोध व प्रेम शैशव अवस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं, नकारात्मक होते हैं। आयु बढ़ने पर सकारात्मक जन्म उत्तेजना ब्रिजेश 3 माह कष्ट और आनंद 6 माह क्रोध और भय और घृणा संवेग 12 माह स्नेह उल्लास शैशव अवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था शैशव अवस्था बुद्धि प्रबंधन बुद्धि शुरू पूर्ण बुद्धि प्रबंधन शुरू पूर्ण शैशव बाल्यावस्था किशोरावस्था सामाजिक विकास अपनाते हैं। त्याग समाज गुण अवगुण गुण सामान्य नियम अवगुण अमान्य जन्म के समय शिशु सामाजिक से तटस्थ शुरू होता है। मानसिक विकास मान्य अमान्य सामाजिकरण मेरे नियम 1/11/2024 रोज ब्रह्म मुहूर्त मेरे नियम है कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3 बजे योग व वर्कआउट करना 1 घंटे पढ़ाई रोज 10 3 माह को पहचानने 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है। अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। 4 माह का बालक 5 माह का बालक अपरिचितों से डरता है। 6 माह का शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। 1 वर्ष का परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 2 वर्ष परिवार में कुछ कार्य करता है। 3 वर्ष पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। 4 वर्ष विद्यालय में बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष 12 से 13 वर्ष की उपनाम आरंभिक विद्यालय की आयु गंदी अवस्था स्फूर्ति की अवस्था जीवन का अनोखा काल निर्माणकारी अवस्था मूर्त चिंतन की अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था खेल की अवस्था टोली समूह की अवस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था रोस बाल्यावस्था सदम परिपक्वता की अवस्था मिथ्या परिपक्व किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कोलेव ब्रूस बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। स्टेंग शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। प्रमुख विशेषताएं मानसिक विकास की दर गति धीमी हो जाती है। व्यवहार में
चंचलता कम लगती है। संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि करने लगता है। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। कार्य कर कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। सामाजिकता व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बाल्य अवस्था, अभिरुचि, परिवर्तन की अवस्था आदि बहुमुखता आने लगता है। चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित लगती है। नीरू उद्देश्य से भटकने की प्रवृत्ति। शारीरिक विकास, बाल्यावस्था 6 से 12-13 वर्ष, प्रति वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर। शरीर की लंबाई में वृद्धि। आरंभ, बालक बड़े, बालिका छोटी, बालक छोटे छोटे। अंत, बालिका बड़े 1300-13,920। शरीर की लंबाई में वृद्धि वाली। 12 वर्ष में लड़के लड़की 138 सेंटीमीटर, 139.2 सेंटीमीटर। हृदय की धड़कन 25-250, 270, 350, 200। 1913 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में JVW के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1912 से 14 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकारवाद संप्रदाय के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहार 1905 सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैक्लूहन ने किया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहारवाद की व्याख्या वर्णन उत्पत्ति 1913 में हुई। 1914 ईस्वी में व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या JV वॉटसन ने की। इसी पुस्तक में किया। 1919 में मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक अनुक्रिया से होती है। इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथन, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार, और यदि आप कहो आप मैं चोर भी बना सकता हूँ। आप मुझे बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। समग्रवाद संप्रदाय, संज्ञानात्मक संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, एक्स वर्दीमन, कोलर, लेकर्ट, लेविन, कोपका। मनोविज्ञान को चेतना एवं व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। पूर्ण अंग। संज्ञानात्मक संप्रदाय, बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा। मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, ओलफोर्ट। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। संरचनावाद संप्रदाय, चेतना के कार्य, व्यवहार। वर्णता संज्ञान, हमें मानव की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, वे मांगों को समझना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। शारीरिक, दैहिक मांग। पहली है शारीरिक या दैहिक मांग, दूसरी है सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान